हेलो, नमस्ते। आज हम प्राथमिक चिकित्सा में मरहम एवं पट्टी के बारे में जानेंगे। दुर्घटनाग्रस्त अंग, घाव या घायल भाग को ढकने के लिए साधनों का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या बालक गिर जाता है, उसे चोट लगती है, तो उसे मरहम पट्टी यानी ड्रेसिंग करते हैं। एक प्राथमिक चिकित्सक को इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि अधिकांश प्राथमिक चिकित्सा पट्टियों की सहायता से ही दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा में दो प्रकार की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है ड्राई ड्रेसिंग एंड दूसरा है वेट ड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम ड्राई ड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई ड्रेसिंग यानी सूखी मरहम पट्टी। यह मरहम पट्टी घाव या चोट लगे अंग को दबाने में काम आती है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकता है। रक्त स्राव को कम करने के लिए पहला तो, फिर दूसरा है घाव को और अधिक चोट से बचाने के लिए। अगर घाव हो गया है, उस पर और अधिक चोट न लगे तो उसको बचाने के लिए भी मरहम पट्टी का प्रयोग करते हैं, और खून को बहने के रोकने के लिए भी मरहम पट्टी का प्रयोग करते हैं। तीसरा है घाव के संक्रमण को रोकने के लिए भी मरहम पट्टी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर घाव खुला रहेगा तो उस पर धूल, मक्खी, मच्छर आदि बैठेंगे और घाव में संक्रमण हो जाएगा। तो घाव को संक्रमण से बचाने के लिए भी हम ड्राई ड्रेसिंग करते हैं। फिर चौथा है घाव को बढ़ने में सहायता देने के लिए। अगर घाव हो गया है तो उसका बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भरने के लिए भी हम ड्राई ड्रेसिंग काम में लेते हैं। फिर घाव पर दबाव डालने के लिए भी ड्रेसिंग हम करते हैं। तो सभी घावों के लिए कीटाणु रहित पट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती है। कीटाणु रहित पट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती है। यह पट्टियाँ सर्वोत्तम एवं विश्वसनीय होती है। यह कीटाणु रहित फलालेन का टुकड़ा होता है जो पट्टी के साथ होता है। इसको कीटाणु रहित रखने के लिए पॉलीथीन में रखकर बाहर लिफाफे में बंद कर देते हैं तथा लिफाफे पर इसकी प्रयोग विधि के बारे में लिख देते हैं। यदि इस प्रकार की पट्टी उपलब्ध न हो सके तो घाव पर बांधने के लिए स्वच्छ फलालेन के कपड़े का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरी गीली मरहम पट्टी, वेट ड्रेसिंग। और गीली मरहम पट्टी ये दो प्रकार की होती है, ठंडे सेक वाली और गर्म सेक वाली। तो ठंडे सेक पानी वाली में ये पीड़ा के समय आराम देने वाली, सूजन को कम करने के लिए या आंतरिक स्राव को रोकने या कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साफ रुमाल या फलालेन के टुकड़े की 4 तह करके ठंडे पानी में भिगोकर प्रभावित अंग पर रखना चाहिए। पट्टी को गीला एवं ठंडा रखने के लिए समय समय पर उसे बदलते भी रहना चाहिए। और दूसरी है गरम सेक वाली गीली मरहम पट्टी। ये घाव की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। साफ कपड़ा फलालेन के टुकड़े की 4 तह करके अत्यधिक गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लेना चाहिए तथा प्रभावित स्थान पर रखना चाहिए। इसको जितनी देर तक गर्म रखा जा सकता है रखना चाहिए। इसको जैतून के तेल में भिगोकर रेशम या पॉलीथीन के टुकड़े से ढककर इसको रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा में ड्रेसिंग यानी मरहम पट्टी करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठंडी मरहम पट्टी को छोड़कर बाकी सबको रुई एवं पट्टी में यथास्थान रखना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का विशेष स्थान है। पट्टियाँ कीटाणु रहित, स्वच्छ एवं श्वेत वस्त्र की होनी चाहिए। अस्वच्छ पट्टी के कीटाणुओं द्वारा घाव और भी अधिक हानिकारक हो सकता है। पट्टियों का प्रयोग हम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करते हैं। मरहम पट्टी खपच्ची एवं दवा को तो प्रभावित अंग पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। घायल अंग को सहारा देने के लिए भी हम पट्टी का प्रयोग करते हैं। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी हम पट्टी का प्रयोग करते हैं। सूजन कम करने और इसको रोकने के लिए भी हम
ड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। रोगी को उठाने और ले जाने में सहायता देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दर्द एवं कंपन को कम करने के लिए भी हम ड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। और घाव को कीटाणुओं से तथा गंदगी से बचाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमने पट्टियों के विभिन्न प्रकार पढ़े, जो कि प्राथमिक चिकित्सा में हम कौन कौन सी पट्टियाँ काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।